गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अंशु सर और आज हम देखेंगे साइंस एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर 8 रॉक्स एंड मिनरल्स, चट्टानें और खनिज। चट्टान या खनिज बोल सकते हैं आप। एएमई जेएमआई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत सारी चीज़ रिटर्न में आती हैं, बहुत सारी चीज़ इंटरव्यू में पूछी जाती हैं, तो नॉलेज डीपली होनी चाहिए। एमसीक्यू कहीं से भी बन जाते हैं, रट के ना जाएँ। दूसरी बात, सिर्फ एएमई जेएमआई के बच्चों के लिए ही इंपॉर्टेंट क्लास नहीं है, जो रीट की या फिर जो है यूपी टेट, सी टेट, केबीएस, एनवीएस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट टू 10th लेवल का यहाँ पे भी जो है साइंस आती है 6th 7th 8th की, वो भी यहाँ से जो है अपनी नॉलेज को ले सकते हैं। देखिए, मैं अंशु सर आपसे प्रॉमिस किया था, माय टीचर स्टडी प्लेटफॉर्म के नाम से हमारा यूट्यूब पर चैनल है। फर्स्ट टू 10th लेवल का कंपटीशन का हो या स्कूल का हो, फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे जो है आपको एजुकेशन मिलेगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज को जो है शेयर करें। हो सकता है आपके काम ये वीडियो ना आए, लेकिन जिसके काम आए उन तक ज़रूर पहुँचा दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 8 रॉक्स एंड मिनरल्स, चट्टानें और खनिज। देखिए, रॉक क्या होता है? नहीं, चट्टान। द हार्ड सॉइलेड मटेरियल डेट फॉर्म्स पार्ट ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड रॉक। पृथ्वी की सतह का हिस्सा जो कि बहुत कठोर होता है, ठीक है, और ठोस सामग्री को चट्टान कहा जाता है। उसको जो है एक ठोस होता है, मिट्टी से बना हुआ एक ठोस, आप मटेरियल बोल सकते हो, प्रोडक्ट बोल सकते हो, इसे हम रॉक बोलते हैं। बहुत हार्ड होता है। द आउटर लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड क्रस्ट। धरती की जो आउटर लेयर होती है उसे हम क्रस्ट बोलते हैं, पृथ्वी की बाहरी सतह को जिस पर हम रह रहे हैं। मोस्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ सॉलिड रॉक्स। ज़्यादातर यहाँ पे आपके अर्थ क्रस्ट पे जो है, अर्थ की जो क्रस्ट लेयर है, आपको रॉक्स मिलेंगे, यानी पत्थर मिलेंगे, तरह तरह के आपको जो है चट्टानें मिलेंगी। रॉक्स आर मेड अप ऑफ केमिकल सब्सटेंस कॉल्ड मिनरल्स। रॉक्स जो होते हैं एक केमिकल सब्सटेंस से मिलकर बना हुआ होता है, जिसे हम मिनरल्स कहते हैं। तो जिनके बारे में हम पढ़ेंगे रॉक्स एंड मिनरल्स के बारे में। देखिए, टाइप्स ऑफ रॉक्स आपको दे रखी हैं, बेसाल्ट, ग्रेनाइट, मीका, सैंडस्टोन, तरह तरह के रॉक्स बहुत सारी हैं, उनके तरह तरह के टाइप्स होते हैं, ये आप इमेजेस में देख सकते हैं। रॉक्स में कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ मिनरल्स और मे हैव मैनी मिनरल्स इन देम। रॉक्स में कभी कभी क्या होता है, जो चट्टान होती हैं उसमें एक तरह का मिनरल भी पाया जाता है और कभी कभी बहुत सारे तरह के मिनरल्स भी पाए जाते हैं। मिनरल्स आर फाउंड इन मिक्सचर कॉल्ड ओट्स। मिनरल्स जो बना हुआ होता है वो जो मिक्सचर ऑफ ओट्स से बना हुआ होता है, खनिज मिश्रण में पाए जाते हैं, जिन्हें अयस्क कहा जाता है। ओट्स को अयस्क कहते हैं, ध्यान रखिएगा। और मिनरल्स जो क्या होता है, मिनरल्स को खनिज कहते हैं। मिनरल्स आर फाउंड इन मिक्सचर ऑफ कॉल्ड ओट्स। क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखिएगा। रॉक्स मिनरल से बना हुआ होता है, टाइप्स ऑफ मिनरल से बना हुआ होता है, और ठीक है, मिनरल्स में मिक्सचर ऑफ ओट्स पाए जाते हैं। मिनरल्स जो है मिक्सचर होता है, आर फाउंड मिक्सचर्स कॉल्ड ओट्स। रॉक्स आर ऑल्सो प्रेजेंट विनीथ द ओशन वाटर। रॉक जो ज़्यादातर ओशन वाटर के जो किनारे होते हैं, ठीक है, चट्टानों समुद्र के पानी के नीचे भी पाए जाते हैं बहुत सारे रॉक्स जो है, और नदी किनारे भी बहुत सारे आपको जो है रॉक्स वगैरह मिलेंगे। अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स। हमारे अर्थ क्रस्ट पे जो रॉक्स पाए जाते हैं उन्हें तीन तरह के हमने क्लासीफाइड किया है, हमने नहीं, साइंस ने। इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स। आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, क्वेश्चन बनते हैं तो पता होनी चाहिए। इग्नियस रॉक्स कौन सी होती हैं? रॉक्स फॉर्म्ड बाय हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ मैग्मा। मैग्मा जब हीट होता है फिर जब कूल हो जाता है, उनसे बनते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स, रॉक्स फॉर्म्ड बाय डिपोजिशन ऑफ फ्रेगमेंट ऑफ ओल्ड रॉक्स। ओल्ड रॉक्स के फ्रेगमेंट से बनते हैं। मेटामॉर्फिक रॉक्स आर फॉर्म बाय ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एग्जिस्टिंग रॉक। वो जो रॉक्स फॉर्म होती हैं वो ट्रांसफॉर्मेशन से होती हैं, जो पहले से एग्जिस्ट थी। इग्निशन रॉक्स को फिर हमने टू टाइप्स में डिवाइड किया, इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव। सेडिमेंट्री रॉक्स 3 पार्ट में डिवाइड है, क्लास्टिक, बायोलॉजिकल और केमिकल। मेटामॉर्फिक, फॉलिएटेड और नॉन फॉलिएटेड। तो ये हमें पता होनी चाहिए। जैसे गैब्रो क्वेश्चन आ गया है, गैब्रो किसका एग्जाम्पल है? तो या तो इंट्रूसिव उसमें एमसीक्यू में दे रखा होगा या फिर इग्नियस रॉक्स दे रखा होगा। इंट्रूसिव में गैब्रो, डायोराइट, ठीक है, ग्रेनोडायोराइट और ग्रेनाइट। ग्रेनाइट किसका एग्जाम्पल है? इग्नियस रॉक का। इसलिए आपको पता होनी चाहिए इस तरह से। एक्सट्रूसिव, बेसाल्ट, एंडेसाइट, डेसाइट, रायोलाइट, ये सब किसके एग्जाम्पल है? एक्सट्रूसिव के। सेडिमेंट्री में सबसे पहले देखेंगे क्लास्टिक, ब्रेसिया, सैंडस्टोन, सिल्टस्टोन, शेल, मस्टस्टोन, कॉन्ग्लोमेरेट, ये सब एग्जाम्पल है सेडिमेंट्री रॉक्स के, डायरेक्ट बोल सकते हैं, या फिर सेडिमेंट्री में क्लास्टिक के। बायोलॉजिकल, कोल और चर्ट। केमिकल में लाइमस्टोन और डोलोस्टोन, ये हमें पता होनी चाहिए। लाइमस्टोन पता होनी चाहिए, सेडिमेंट्री रॉक्स में आता है। फॉलिएटेड, स्लेट, ठीक है, किस्ट और गनीस, ये गनीस इंपॉर्टेंट है, इसमें मेटामॉर्फिक रॉक होती है। इसमें क्वार्जाइट और ये जो दे रखा है मेटामॉर्फिक रॉक्स में, ये हैं दोनों।
तो ये क्लासिफिकेशन आपने पढ़ा, इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स। हो सकता है इनके अंदर के पार्ट ना आए, लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं कभी कभी, हो सकता है इंटरव्यू में कुछ क्वेश्चन बने। तो आपको एक तो ये पता होनी चाहिए इग्नियस रॉक्स कौन सी होती हैं, जो कि हीटिंग और कूलिंग से बनती है मैग्मा के। सेडिमेंट्री रॉक्स, डिपोजिशन ऑफ फ्रेगमेंट ऑफ ओल्ड रॉक्स, ठीक है। मेटामॉर्फिक रॉक्स, रॉक्स फॉर्म्ड बाय ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एग्जिस्टिंग रॉक्स, और उनके पार्ट, जैसे इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव किसके पार्ट हैं, इग्नियस के। क्लास 2 बायोलॉजिकल केमिकल, सेडिमेंट्री रॉक के पार्ट हैं। मेटामॉर्फिक रॉक के फॉलिएटेड और नॉन फॉलिएटेड, इनके एग्जांपल अगर आते हैं तो भी आपको ये चीज़ नॉलेज में होनी चाहिए। अब हम पढ़ते हैं सबसे पहले इग्नियस रॉक को। दो तरह के थे, एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव। बाहर निकलने वाली चट्टान, ठीक है, जो चट्टान जो बाहर निकली हुई होती हैं उनको कहते हैं रॉक्स दैट आर फॉर्म्ड कूल्ड लावा एबव ग्राउंड। जब लावा बाहर निकलता है, जब कूल हो जाता है, ऐसी चट्टानें जो ठंडे लावा ज़मीन के ऊपर से बनी हैं, क्योंकि ज्वालामुखी फटता है, वहाँ से लावा बाहर आया, जब जो है ठंडा हो जाता है, वो जो रॉक बनती हैं उनसे जो है क्या होता है, उन्हें हम जो है इग्नियस रॉक कहते हैं या फिर एक्सट्रूसिव कहते हैं, जो बाहर होती हैं। दे कूल्ड वेरी क्विकली, बहुत जल्दी ठंडी हो जाती हैं। देयर फोर फॉर्म्ड स्मॉल क्रिस्टल, वो छोटे छोटे क्रिस्टल्स की बनी हुई होती हैं। इंट्रूसिव अंतर्वेदी शेल, हिंदी में आपको यहाँ दे रखा, पढ़ सकते हैं आप। रॉक दैट आर फॉर्म्ड कूल्ड मैग्मा, ये भी कूल्ड मैग्मा से बनी होती हैं, वो कूल्ड लावा से इंट्रूसिव, और ये कूल्ड मैग्मा से, और ये बिलो ग्राउंड होती हैं चट्टानें जो ठंडे मैग्मा ज़मीन के नीचे से बनी हुई होती हैं, इन्हें खोद खोद के फिर हम निकाला जाता है। दे कूल्ड वेरी स्लोली, ये बहुत धीरे धीरे ठंडी होती हैं क्योंकि अंदर होती हैं। देयर फोर फॉर्म्ड लार्ज क्रिस्टल, इसलिए लार्ज क्रिस्टल्स की बनी हुई होती हैं। याद रखिएगा इग्नियस रॉक्स दो तरह के, एक्सट्रूसिव इंट्रूसिव, वो कूल्ड लावा से, ये कूल्ड मैग्मा से, एबव ग्राउंड बिलो ग्राउंड। स्मॉल क्रिस्टल्स, लार्ज क्रिस्टल। एग्जाम्पल दे रखा है इंट्रूसिव रॉक्स का, लार्ज क्रिस्टल वाला ग्रेनाइट और गैब्रो। एक्सट्रूसिव का दे रखा है एंडेसाइट और बेसाल्ट। और साइड में एक इमेज दे रखी है, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स आर कूल्ड क्विकली, बहुत जल्दी क्विकली हो जाती हैं, ऊपर की देख सकते हो, बह के जो ऊपर आ जाती हैं ज्वालामुखी की, और ये अंदर जो रह जाती हैं वो जो है इंट्रूसिव रॉक्स हैं, देख सकते हैं मैग्मा के पास। नेक्स्ट आगे इग्नियस रॉक में देखेंगे तो रॉक्स फॉर्म्ड बाय सॉलिडिफिकेशन ऑन द कूलिंग ऑफ मोल्टन मैग्मा आर कॉल्ड इग्नियस रॉक, ठीक है, उन्हें इग्नियस रॉक कहते हैं। आपको पता है मैग्मा को, जो मैग्मा जब ठंडा हो जाता है तो दे आर फॉर्म्ड बाय कूलिंग एंड हार्डनिंग ऑफ मोल्टन रॉक्स, ठीक है, वो फॉर्म्ड होते हैं, कूल्ड होके हार्ड बन जाते हैं मोल्टन रॉक्स। मैग्मा और मोल्टन, मैग्मा बोल सकते हैं, मोल्टन रॉक्स बोल सकते हैं। इन द इनर मोस्ट लेयर और कोर ऑफ द अर्थ के इनर मोस्ट लेयर में होता है, पुश्ड अपवर्ड बाय द अदर रॉक्स, दूसरे रॉक्स जब पुश करते हैं प्रेशर से तो बाहर आ जाते हैं, जैसे ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ऑब्सिडियन, ये सब जो है इग्नियस रॉक्स के एग्जांपल आपके सामने हैं। इग्नियस रॉक में आगे पढ़ेंगे हम। व्हेन इट रीचेज द अर्थ सरफेस, जैसे वो अर्थ सरफेस पे आ जाती हैं, इट फ्लोज आउट थ्रू द क्रैक्स एंड इज कॉल्ड लावा। जैसे वो प्रेशर से ऊपर आती हैं फिर फ्लो हो जाती है, ज्वालामुखी से बाहर आ जाती है, वो लावा बन जाती है। सम ऑफ द लावा कूल्स एंड हार्डन बिलो द अर्थ क्रस्ट एंड फॉर्म्स इग्नियस रॉक, फिर वो इग्नियस रॉक्स में बदल जाती है। द टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक्स आर फॉर्म डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ मिनरल दैट मैग्मा कंटेन्स रेट एट वेरी कूल डाउन। ऊपर जो आ गई वो इंट्रूसिव एक्सट्रूसिव वाली, और अंदर जो रहेगी वो इंट्रूसिव वाली, दो तरह की होती इग्नियस रॉक्स ही है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक्स पढ़ेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं इसमें से, तो बस आपको नॉलेज होनी चाहिए। ग्रेनाइट, ग्रेनाइट इग्नियस रॉक का एग्जांपल है। डिफरेंट टाइप्स, पहले इग्नियस रॉक्स खत्म कर लेते हैं, फिर मेटामॉर्फिक और फिर सेडिमेंट्री, इस तरह से पढ़ेंगे। ग्रेनाइट इट इज़ द मोस्ट कॉमन इग्नियस रॉक्स, मोस्ट कॉमन इग्नियस रॉक्स है, इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे, सारे नहीं पढ़ेंगे। ग्रेनाइट इज़ अ हार्ड रॉक, ग्रेनाइट एक हार्ड रॉक होता है। ग्रेनाइट इज़ ऑफ डिफरेंट कलर, बहुत सारे कलर्स में दिखता है, और घरों में भी जो घर जब बनते हैं तो ग्रेनाइट पत्थर वगैरह हम लगवाते हैं। वाइट, ग्रे, पिंक एंड रेड कलर के मोस्ट कॉमन जो है ग्रेनाइट को देखने को मिल जाएंगे, खासकर रसोई में स्लिप पे ग्रेनाइट पत्थर लगता है। ग्रेनाइट कंटेंट बेसिकली 3 मेनली, ग्रेनाइट जो है बेसिकली 3 मिनरल से बना हुआ होता है। देयर आर क्वार्ट्ज, मीका और फेल्डस्पर। याद रखिएगा ग्रेनाइट 3 किससे बना हुआ होता है, मिनरल से, क्वार्ट्ज, मीका एंड फेल्डस्पर। इट इज़ यूज टू मेक बिल्डिंग एंड फ्लोर वगैरह में और बिल्डिंग्स वगैरह में लगते हैं। दूसरे टाइप्स का इग्नियस रॉक्स होता है बेसाल्ट। बेसाल्ट इज फॉर्म बाय क्विक लावा कूलिंग ऑन द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस पे जब लावा बाहर आता है, क्विक जल्दी ठंडा हो जाता है तो बेसाल्ट बनता है। इट इज़ फाइन ग्रेन एंड ऑलमोस्ट ब्लैक इन कलर, ये ज़्यादातर आपको काले रंग में ही मिलेगा। नेक्स्ट है प्यूमिस। प्यूमिट इट इज़ अ लाइट वेट रॉक, ये बहुत हल्का होता है। प्यूमिस इज फॉर्म्ड बाय लावा फ्रॉथ
ठीक है। प्यूमिस लावा के झाग से बनता है, लावा जब बाहर आता है तो झाग निकलता है उससे बनता है। एयर इज ट्रैप्ड इनसाइड द प्यूमिस स्टोन, उस जब वो झाग आता है, झाग हो रहा होता है उस टाइम एयर उसमें से पास हो जाती है, तो इस तरह से आप देख रहे हैं दाना दाना सा, जैसे सरफ हम जो आप सरफ करके देखिए, सरफ जो बाहर आ जाता है। दिस मेक्स इट वेरी लाइट, बहुत हल्का होता है। इट इज़ यूज टू एज अ बिल्डिंग मटेरियल लाइक कॉन्क्रीट ब्लॉक्स वगैरह हो गए, ठीक है। एज अ टीथ पॉलिशिंग जो पाउडर होते हैं वो डेंटिस्ट यूज़ करते हैं इसे। टू रिमूव डेड स्किन सेल्स फ्रॉम द बॉडी में जो डेड स्किन्स होते हैं, ठीक है, उस उठाने के लिए ये सब हम यूज़ करते हैं प्यूमिस को। तो इग्नियस रॉक्स आप समझ गए। अब हम पढ़ेंगे सेडिमेंट्री रॉक, यानी अपशादी चट्टानें कौन कौन सी होती हैं। दीज रॉक्स आर फाउंड बाय हार्डनिंग एंड कंप्रेशन ऑफ सेडिमेंट्स इज कॉल्ड सेडिमेंट्री रॉक। तलछट के सख्त होने और संपीड़न से बनने वाली चट्टानों को अपशादी चट्टानें कहते हैं। ऑल रॉक्स ऑन द सरफेस स्लोली ब्रेक डाउन इनटू ए स्मॉल पीसेस, धीरे धीरे जो है टुकड़ों में बदल जाती हैं। दीज स्मॉल पीसेस आर कॉल्ड सेडिमेंट्स, उन्हें हम सेडिमेंट्स कहते हैं। Sediments are moved or deposited at one place by running water, wind, waves and gravity. रनिंग वाटर, पानी जो बहावा के ले जाती हैं सेडिमेंट्स को, दे गेट डिस्पोजेड इन द लेयर एट द बॉटम ऑफ लेक्स एंड ओशन। लेक्स और ओशन में सबसे ज़्यादा ये सेडिमेंट्री रॉक्स आपको पाई जाएंगी, जैसे सिल्ट स्टोन, लाइम स्टोन, जिप्सम, सैंडस्टोन, ये इनके एग्जाम्पल हैं। लेयर ऑफ द सेडिमेंट्री सीमेंटेड टुगेदर टू फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक्स। तलछट की जो परतें होते हैं आपस में मिल मिल कर तलछटी जो है बना देती हैं ओशन में। प्रेशर ऑफ अपर लेयर एंड सीमेंट चेंज सेडिमेंट इनटू सेडिमेंट रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स आर वेरी यूजफुल टू नो अबाउट एंशिएंट प्लांट्स एंड एनिमल्स। सेडिमेंट्री रॉक्स जो है पुराने एंशिएंट प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में जानकारी लेने के लिए सबसे ज़्यादा अच्छी होती हैं। साइंटिस्ट स्टडी दीज रॉक्स बिकॉज दीज आर ट्रेसेस ऑफ एंशिएंट प्लांट्स एंड एनिमल्स कॉल्ड फॉसिल्स इन द। ये क्या है, पुराने पेड़ और पौधे जो थे और जो एनिमल्स वगैरह थे मर गए, और मर के जो धीरे धीरे प्रेशर से धरती के अंदर दबते चले गए, प्रेशर के साथ वो इस कन्वर्ट हो गए। तो उससे जो साइंटिस्ट जो ज़्यादा से ज़्यादा पता लगा पाते हैं, कॉन्ग्लोमेरेट, मड स्टोन, लाइम स्टोन लगा पाते हैं कि कितना पुरानी जो है ये चीज़। सेडिमेंट्री रॉक्स में हम इसके टाइप्स पढ़ेंगे, जैसे इग्नियस रॉक्स के पढ़े थे। सेडिमेंट्री रॉक्स में सबसे पहले आता है सैंडस्टोन, यानी बलुआ पत्थर। Sandstone is made up from grains of sand which have been naturally cemented together. It is many color, बहुत सारे कलर के पाए जाते हैं, जैसे कि आपको दे रखा है, देखिए। द कलर ऑफ डिपेंड्स ऑन द कलर ऑफ डिपोजिटिंग ऑफ सैंड। सैंड इकट्ठा हो के जो ये बन जाती है, बालू जो होता है इकट्ठा हो के इस तरह से बन जाता है चट्टान। इट कंटेन ग्रेन्स ऑफ मिनरल क्वार्ट्ज, इसमें जो मिनरल्स होता है वो क्वार्ट्ज होता है। विच लेंड्स इट पिंक और रेडिश कलर, जो कि रेडिश कलर और पिंक कलर सैंडस्टोन को देता है। याद रखिए, क्वार्ट्ज की वजह से रेडिश कलर और पिंक कलर होता है। द फेमस रेड फोर्ट, जो रेड फोर्ट है हमारा लाल किला जो है, कुतुब मीनार, और कुतुब मीनार जो है दिल्ली में बने हुए हैं, वो रेड सैंडस्टोन के बने हुए हैं, यानी सेडिमेंट्री रॉक्स का एक पार्ट है वो। सैंडस्टोन किसका पार्ट है? सेडिमेंट्री रॉक्स का। ऐसी कॉन्ग्लोमेरेट देखेंगे, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता भी है। कॉन्ग्लोमेरेट इज फाउंड व्हेन ग्रेवल, पेबल्स एंड स्टोन गेट कनेक्टेड सीमेंटेड टुगेदर बाय मिनरल्स। मिनरल्स से जब पेबल्स होते हैं, ग्रेवल्स होते हैं, स्टोन जो होते हैं, जब आपस में मिल जाते हैं, छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं सीमेंट से इस तरह से मिल जाते हैं, तो कॉन्ग्लोमेरेट बनता है। इट इज़ अनइवन कोर्स इन टेक्सचर, ये बनावट में असमान और खुरदरे होते हैं। इट इज़ यूज टू कंस्ट्रक्शन वर्क, ये भी कंस्ट्रक्शन वर्क में काम आते हैं, जैसा कि आप दिख रहा है, देखिए। शेल इज मेड बाय द डिपोजिशन ऑफ क्ले एंड मड पार्टिकल्स और क्ले इकट्ठा होकर शेल बन जाती है। इट इज़ अ सॉफ्ट रॉक, ये सॉफ्ट रॉक होती है बहुत, ठीक है। इट इज़ मेनली यूज टू ब्रिक्स एंड सीमेंट, और सीमेंट बनाने में और जो है ईंट बनाने में जो है ये क्या होती है, काम में लाई जाती है। फिर है लाइमस्टोन, चूना पत्थर। दिस सेडिमेंट्री रॉक्स इज डिफरेंट फ्रॉम अदर टाइप्स, ये सेडिमेंट्री रॉक्स से थोड़ा सा अलग है। इट इज़ नॉट फॉर्म बाय डिपोजिट ऑफ मड एंड सॉल्ट, ये मड एंड सैंड से मिलकर नहीं बनती। लाइमस्टोन इज मेड अप ऑफ मिनरल्स कैल्साइट, लाइमस्टोन जो बनती है वो एक मिनरल से बनती है, इसका नाम कैल्साइट है। विच इज़ प्रेजेंट इन द शेल ऑफ सी एनिमल, जो कि सी एनिमल्स के शेल में पाया जाता है। व्हेन दे डाई, जब वो मर जाते हैं, द शेल स्टिक, उसका शेल जो होता है वो स्टिक हो जाता है टू द बॉटम ऑफ द सी एंड फॉर्म लेयर देयर, और वहाँ लेयर बन जाती है लाइमस्टोन की। इट इज़ यूज इन मेकिंग सीमेंट एंड ब्रिक्स एंड चॉक बनाने में, सीमेंट बनाने में, ये सब जो है ज़्यादातर पाए जाते हैं। ज़्यादातर जो स्टोन वगैरह जो होते हैं ना, सेडिमेंट्री रॉक्स जो होते हैं, वो ओशन और सी में पाए जाते हैं। अब बात आती है मेटामॉर्फिक रॉक की। इग्नियस रॉक्स पढ़ लिए, उनके टाइप्स पढ़ लिए, सेडिमेंट्री रॉक्स पढ़ लिए, उनके टाइप्स पढ़ लिए। अब आएगी बात मेटामॉर्फिक रॉक, यानी रूपांतरित चट्टानें।
The rocks that are formed when the igneous and sedimentary rocks are subjected to great heat and pressure are called metamorphic rocks. वह चट्टानें जो अग्नि और अवसादी चट्टानों पर अत्यधिक यानी कि सेडिमेंट्री रॉक्स और जो है इग्नियस रॉक, जब इन पर बहुत सारे प्रेशर पड़ता है, दबाव पड़ता है, तो वो कन्वर्ट हो जाती है मेटामॉर्फिक रॉक्स पे। द रॉक्स विच आर फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ हीट एंड प्रेशर कॉल्ड मेटामॉर्फिक, जो हीट और प्रेशर की वजह से कन्वर्ट हो वो मेटामॉर्फिक रॉक्स कहलाती हैं। बोथ इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स कैन बी चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स। जैसा कि आप दिख रहा है अपर लेयर प्रेशर डाल रही है, ठीक है, मोल्टन रॉक्स के बराबर में इग्नियस रॉक्स, और वो कैसे प्रेशर के साथ जो है मेटामॉर्फिक रॉक्स में बदल गई। ये कुछ इमेजेस हैं आपको मेटामॉर्फिक रॉक्स की। डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स, विभिन्न प्रकार की जो इंपॉर्टेंट है जो कि यूज़ में आती हैं, ठीक है, एनसीईआरटी में दे रखी हैं, वो हम पढ़ेंगे। पहला है स्लेट। स्लेट इज फॉर्म फ्रॉम सॉफ्ट शेल से मिलके बनता है। इट कैन बी ब्रोकन इनटू थिन शीट्स, जिसे हम थिन शीट्स में काट सकते हैं, एंड इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग स्लेट्स एंड ब्लैक बोर्ड वगैरह आपने देखा होगा। स्लेट पहले स्लेट ही बोलते थे कि स्लेट ले आओ, स्लेट पे हम लिखेंगे, ठीक है, आपने देखा होगा चौक से स्लेट पे लिखते थे। तो ब्लैक बोर्ड वगैरह जो होते हैं, ग्रीन बोर्ड वगैरह जो होते हैं, वो स्लेट से ही बनते हैं, बस ये उन्हें कलर दे दिया गया है। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग रूफ्स वगैरह, बिल्डिंग्स वगैरह में भी ये स्लेट वगैरह काम आती है, जैसे कि आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है मार्बल, संगमरमर। ये मेटामॉर्फिक रॉक्स का एग्जांपल है। मार्बल इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेटामॉर्फिक। मार्बल इज़ मेड अप ऑफ लाइमस्टोन। मार्बल जो फ्रॉम लाइमस्टोन से मिलकर बना हुआ है, एंड इज़ फाउंड इन वेरियस कलर, बहुत सारे कलर्स में पाया जाता है, जैसे कि टाइप्स ऑफ मार्बल्स यहाँ आपको आप दिख रहे हैं, और घर में भी तरह तरह के मार्बल्स हमारे में लगे हुए होते हैं। इट कैन बी कट एंड पॉलिश ईजिली, इसे हम आराम से कट कर सकते हैं और पॉलिश कर सकते हैं ईजिली। ताजमहल जो है आगरा में जो बना हुआ वो वाइट मार्बल का बना हुआ है। फिर है गनीस। द मेटामॉर्फिक रॉक्स आर मेड फ्रॉम ग्रेनाइट इज कॉल्ड गनीस। वो मेटामॉर्फिक रॉक्स जो ग्रेनाइट से मिलकर बनी, ग्रेनाइट यानी कि क्या हुआ, कन्वर्ट हो गया मेटामॉर्फिक में, जो ग्रेनाइट कन्वर्ट हुआ वो गनीस में कन्वर्ट हुआ। इट हैज़ पैरेलल बैंड्स ऑफ मिनरल्स एंड ग्लिटर बिकॉज ऑफ मीका इन इट, क्योंकि इसमें मीका होता है तो उसमें पैरेलल जो है मिनरल्स पाए जाते हैं, जैसे कि आपको दिख रहा है। इट इज़ यूज्ड एज अ बिल्डिंग स्टोन, ये बिल्डिंग स्टोन को बनाने में काम आते हैं। फिर है क्वार्टजाइट। इंपॉर्टेंट वही ली है। द मेटामॉर्फिक रॉक्स इज फॉर्म फ्रॉम सैंडस्टोन दैट इज रिच इन द मिनरल क्वार्ट्ज। जो सैंडस्टोन थी वो कन्वर्ट होके जो है किस में बन जाती हैं, क्वार्ट्ज में बन जाती हैं। इग्नियस उसमें आ रही थी सेडिमेंट्री रॉक्स में सैंडस्टोन, लेकिन वो कन्वर्ट होके जब मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट होगा तो क्वार्टजाइट बन जाएगा। इट इज़ वेरी हार्ड एंड वेदर रेजिस्टेंट। रॉक क्वार्टजाइट इज़ यूज्ड इन ग्लास एंड सिरेमिक इंडस्ट्री। ये जो है काम में आती हैं, ये बहुत ही कठोर और मौसम प्रतिरोधी चट्टान होती हैं, और सिरेमिक और उद्योग में ये जो काम आती हैं। रॉक्स पढ़ ली सब तरह की, ठीक है, तीनों पार्ट पढ़ लिए, उनके टाइप्स पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे मिनरल्स के बारे में, यानी खनिज के बारे में। नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस, नेचुरली पाई जाती हैं, विच हैव सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज, इनकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन आर कॉल्ड मिनरल, उनके कुछ डेफिनेट कंपोजिशन होते हैं केमिकल, उन्हें मिनरल्स कहते हैं। मिनरल्स और केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कि नेचुरली में पाए जाते हैं। दे आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल द रॉक्स, यही जो है रॉक्स बनाने में हेल्प करती हैं। मिनरल्स आर आइडेंटिफाई देयर हार्डनेस, कलर, डेंसिटी। मिनरल जो आइडेंटिफाई किए जाते हैं उसके हार्डनेस पर, उसके कलर पर, उसकी डेंसिटी पे, ठीक है, और द वे दे रिफ्लेक्टेड लाइट, और किस तरह से वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। मिनरल्स में भी मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक। मिनरल्स मेटेलिक भी हो सकते हैं और नॉन मेटेलिक भी हो सकते हैं, दो तरह के होते हैं, टू टाइप्स के। मिनरल्स, मेटेलिक मिनरल्स जो होते हैं सच एज जैसे कि आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम देयर ओर्स। दीज आर यूज्ड फॉर मेकिंग मशीन्स, कॉइन्स, वायर, यूटेंशियल एक्सेट्रा। वो मेटेलिक वो होते हैं वो मिनरल जिनसे हम कुछ प्रोडक्ट बना सकते हैं, जैसे कि लोहा बना सकते हैं, कॉपर बना सकते हैं, जिंक बना सकते हैं। मेटल्स लाइक सिल्वर एंड गोल्ड आर यूज्ड फॉर मेकिंग ज्वेलरी, जैसे कुछ मेटल्स हो बना सकते हैं मेकिंग ज्वेलरी वगैरह गोल्ड से, उससे। मैग्नीशियम, कैल्साइट, मीका आर नॉन मेटेलिक मिनरल। जो नॉन मेटेलिक मिनरल्स होते हैं जैसे हैं वैसे ही, उनसे हम कुछ चीज़ बना नहीं सकते। दीज आर यूज्ड फॉर इंडस्ट्रियल पर्पज़, ये इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं। आवर बॉडी टू रिक्वायर सम मिनरल्स, हमारी बॉडी के लिए भी कुछ मिनरल्स की ज़रूरत पड़ती है जो कि फूड में पाए जाते हैं, जैसे कैल्शियम हो गया, सोडियम हो गया, आयरन हो गया। स्मॉल क्वांटिटीज़ में हमें मिनरल्स की ज़रूरत पड़ती है। टाइप्स ऑफ मिनरल्स अभी हमने पढ़े, मेटेलिक मिनरल्स, नॉन मेटेलिक मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड इकोनॉमिकली, जिससे हम कोई मेटल बना सकें, उन्हें मेटेलिक मिनरल्स कहते हैं। एग्जांपल हेमेटाइट, बॉक्साइट, पायराइट, आयरन वगैरह, ये सब नॉन मेटेलिक मिनरल्स जिन्हें हम जो कन्वर्ट नहीं कर सकते। द मिनरल विच डू नॉट कंटेन एनी मेटल कंपोनेंट, जैसे डायमंड हो गया, क्ले हो गया, मीका हो गया। मेटेलिक मिनरल्स एक तरफ दे रखे हैं, नॉन मेटेलिक मिनरल एक तरफ दे रखे हैं।
यूजेस ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स। यूज़ क्या है रॉक्स और मिनरल्स के, वैसे पता है, वैसे पढ़ लिया है और पढ़ लेते हैं। ऑलमोस्ट ऑल द मटेरियल वी यूज़ इन अवर डेली लाइफ, वैसे ज़्यादातर जो मटेरियल हम डेली लाइफ में यूज़ करते ही हैं रॉक्स एंड मिनरल्स के। फॉर एग्जांपल द हाउस वेयर वी लिव, जहाँ हम रह रहे हैं वो किससे बना हुआ है, ईंटों से बना हुआ है, सीमेंट से बना हुआ है, मार्बल लगे हुए हैं, सिरेमिक टाइल लगे हुए हैं, वो सब कहाँ से बने हुए हैं, वो रॉक्स एंड मिनरल्स के ही हैं। यूटेंसिल वी यूज़ फॉर कुकिंग वगैरह के लिए हम यूटेंसिल यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, सिल्वर हो गया, एवोनाइट जो लोहे वगैरह के बर्तन हैं, तांबे वगैरह के बर्तन हैं, लोहे के बर्तन हैं, ये सब यूज़ कर रहे हैं। ये सब किसके बने हुए हैं, मिनरल्स के। ऑल आर मेड ऑफ मिनरल्स, सब जो है मिनरल्स के बने हुए होते हैं। द वर्क ऑफ मिनरल्स आर यूज्ड इन इंडस्ट्रियल में बहुत सारे यूज़ हो रहा है इस चीज़ का। नीड सच फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ हाउसिंग मटेरियल एंड ऑटोमोबाइल्स में भी यूज़ हो रहा है मिनरल्स का। प्रीसियस रॉक्स कंटेनिंग रूबी, डायमंड, एमराल्ड, सैफराइट एक्सेट्रा, ये सब चीज़ भी हम डेली लाइफ में अपने में यूज़ कर रहे हैं। फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल एंड पेट्रोलियम आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रॉक्स, रॉक से ही फॉसिल फ्यूल्स जो है हमारे कोल एंड पेट्रोलियम निकाले जाते हैं। दीज आर वेरी यूज़फुल टू अस, वो भी हमारे लिए बहुत यूज़फुल हैं। अब हम पढ़ेंगे कोल के बारे में। अब कोल अ फॉसिल फ्यूल एक जीवाश्म ईंधन है, यानी कि कोयला जो है एक फॉसिल फ्यूल्स है। क्या है दोनों को मैं बता दे रहा हूँ। देखिए बहुत टाइम पहले, मिलियंस ऑफ ईयर एगो, जो डेड प्लांट्स थे, ठीक है, और जो डेड एनिमल्स थे, सी एनिमल्स थे, वो धीरे धीरे क्या हुए, मरे, और धीरे धीरे प्रेशर के साथ सॉइल उनके ऊपर आती रही, मिलियंस ऑफ ईयर लगे, और नीचे हीट प्रेशर की वजह से, ठीक है, अर्थ में प्रेशर की वजह से वो क्या हुआ, चेंज हो गए। जो एनिमल्स थे, ट्रीज थे, वो चेंज हो गए, लैंड पे जो थे वो कोल में, ठीक है, और जो नदी में थे प्लांट्स और एनिमल्स वगैरह जो थे वो चेंज हो गए पेट्रोलियम में, हाई प्रेशर की वजह से। और कोल पे जब बहुत सारे प्रेशर पड़ता है तो वो डायमंड में चेंज हो जाता है। तो कोल फॉर्मेशन इस तरह से हुई। कोल और पेट्रोलियम दोनों बता दिए। कोल इज फॉर्म फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स। मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो देयर वर थिक फॉरेस्ट हुआ करते थे ऑन द अर्थ, ग्रोइंग इन द स्वैम्प्स, ठीक है, दलदलों में उगते थे। एज द ट्रीज ऑफ द फॉरेस्ट डाइड, जैसे वो मर गए, दे गॉट बरीड इन द स्वैम्प्स, धीरे धीरे जो क्या हुआ वो डिस्ट्रॉय हो गए, और फिर जो है क्या हुआ, डिकम्पोज हो गए। मोर एंड मोर ट्रीज डाइड ऑन टॉप स्क्वीजिंग दोज बिलो, वो धीरे धीरे क्या हुआ, दबते चले गए। ड्यू टू द हीट एंड प्रेशर दे ग्रेजुअली चेंज इनटू अ कोल, वो चेंज हो गए कोल में। द सन्स एनर्जी मेक्स प्लांट्स ग्रो, कोल दस हैज स्टोर्ड एनर्जी ऑफ द सन फ्रॉम मिलियंस ऑफ ईयर्स, क्योंकि वो जो है सन से प्लांट्स वगैरह बने हुए थे, तो उसी की वजह से उनमें एनर्जी है कोल में बहुत ज़्यादा। व्हेन वी वन कोल, इसलिए हम कोल को जब जलाते हैं फ्यूल के तौर पे, वी यूज दिस ट्रैप एनर्जी ऑफ द सन, वो जो है जो सन की एनर्जी उसमें थी वो जो है बाहर निकल के आती है। तो इसलिए हमें ये मिलियंस ऑफ ईयर लगे हैं फॉसिल फ्यूल्स को, इसलिए हमें इन्हें जो है डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए, अननेसेसरी यूज़ नहीं करना चाहिए फॉसिल फ्यूल्स का, क्योंकि एक बार ये ख़त्म हो गए तो दोबारा बनने वाले नहीं है, बनेंगे तो मिलियंस ऑफ ईयर लगेंगे। पेट्रोलियम अनदर फॉसिल फ्यूल्स है दूसरा। व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल लिविंग इन द सी डाइड देयर बॉडीज सैंक ऑन द बॉटम, नीचे जो है जब वो मरे तो वो बॉटम में जाके बैठ गए, ठीक है। मोर एंड मोर सेडिमेंट्स कलेक्टेड ऑन द टॉप, सेडिमेंट रॉक्स उस पर कलेक्ट होते रहे। द प्लांट्स एंड द एनिमल्स वर स्क्वीज्ड एंड स्लोली चेंज इनटू द पेट्रोलियम, ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे पेट्रोल बनने में। लाइक कोल एंड पेट्रोलियम ऑल्सो, तो मिलियंस ऑफ ईयर्स सन की जो एनर्जी थी उन्हें मिलती रही, जिसकी वजह से उनमें एनर्जी होती है। कोल एंड पेट्रोलियम आर यूज एज अ फ्यूल के रूप में, हम ईंधन के रूप में हम उन्हें इस्तेमाल करते हैं। पेट्रोलियम यूज फॉर मेकिंग केमिकल, जब पेट्रोलियम को बाहर निकाला जाता है रिफाइनिंग द्वारा, कच्चे तेल को, तो उससे बहुत सारे प्रोडक्ट निकलते हैं, ठीक है, केमिकल, कॉस्मेटिक, फर्टिलाइजर, प्लास्टिक एंड अदर थिंग्स भी उससे पेट्रोलियम से हमें मिलती है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे ओर्स। ओर्स क्या होता है, आयस्क, द मेटेलिक मिनरल्स डेट वी यूज इन अवर डे टू डे, जो हम डे टू डे में यूज़ कर रहे हैं। लिव डू नॉट एग्जिस्ट इन फ्री फॉर्म्स इन नेचर, रादर दे रिमेन इन कंबाइंड फॉर्म, वो कंबाइंड फॉर्म में हमको मिलते हैं। ओर्स आर दोज रॉक्स, ओर्स वो रॉक्स होती हैं फ्रॉम विच मेटेलिक मिनरल्स कैन बी माइंड फॉर इकोनॉमिक पर्पसेज, जो कि इकोनॉमिक पर्पस के लिए हम जो उन्हें यूज़ करते हैं। इन अदर वर्ड्स अगर कहें, ओर्स एंड मिनरल रिच रॉक्स, वो रॉक्स होती हैं जिसमें बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, जैसे बॉक्साइड एक जो ओर है, जैसे कि ओर ऑफ द मेटल एल्यूमिनियम, जो कि एल्यूमिनियम धातु जो है बनाता है। अब इसमें कुछ नेम ऑफ ओर हैं और वो कहाँ से जो है बने हैं उसके बारे में दे रखा है। सम मेटेलिक मिनरल्स एंड देयर ओर, नेम ऑफ ओर बोरेक्स, मिनरल एक्सट्रैक्टेड सोडियम, बॉक्साइड, एल्यूमिनियम, ठीक है। ये ज़्यादा डीपली आता नहीं है 6 क्लास में, लेकिन बहुत से बच्चे कंपटीशन की भी तैयारी कर रहे हैं तो ये उन्हें पता होनी चाहिए। कार्नेलाइट, पोटेशियम, एप्सम, मैग्नीशियम, कैल्साइट, जिप्सम, कैल्शियम, तो ये आपके सामने दे रखी हैं। कैलेमिन, जिंक, ये आपको पता होनी चाहिए। डिफ्रेंशिएट बिटवीन रॉक्स एंड मिनरल, दोनों में अंतर क्या होता है। अ रॉक इज इनऑर्गेनिक एंड सॉलिड नेचुरल फॉर्म,
सॉलिड होता है, इनऑर्गेनिक होता है सब्सटेंस विदाउट एनी केमिकल, उसमें कोई केमिकल कंपोजिशन नहीं होता और ना ही एटॉमिक स्ट्रक्चर होते हैं। रॉक्स पढ़ते हैं पहले। रॉक्स कंप्राइजेज मिनरल, रॉक्स मिनरल से मिलके बनती हैं। रॉक्स एग्जिस्ट इन द टाइनी फॉर्म, छोटे छोटे टाइनी फॉर्म से जो विच इज़ ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक इन नेचर, जो कि इतने भी रॉक्स बहुत ही टाइनी होते हैं जो कि माइक्रोस्कोप से देखे जा सकते हैं। दिस ऑकर इन सॉलिड फॉर्म ऑन द अर्थ क्रस्ट, जो कि अर्थ क्रस्ट पे पाए जाते हैं। मिनरल इज ऑल्सो अ सॉलिड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस डेट आर ऑफ रॉक्स विच हैज़ डेफिनेट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर एज वेल एज केमिकल कंपोजिशन, इसमें केमिकल कंपोजिशन होती है और डेफिनेट क्रिस्टलाइन होती है। मिनरल डज नॉट कंप्राइज रॉक्स, कंप्राइज से रॉक्स से नहीं बनती। दीज आर सॉलिड, these are said to be easily distinguished in nature. Minerals are said to occur mineral deposition. आगे रॉक्स एग्जिबिट सम फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, उसमें कलर और शेप पाए जाते हैं, लस्टर होता है, टेक्सचर होता है, पैटर्न होते हैं। मिनरल्स में द डिस्टिंक्ट प्रोसेस ऑफ रॉक्स आर कलर, क्रिस्टल, हैबिट, हार्डनेस, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी, उसका फ्रैक्चर, लस्टर, टेंसिटी, ये सब मिनरल्स में देखी जाती हैं। सम एग्जांपल रॉक्स आर सैंड हैं, पेबल, शेल्स, फ्यू फ्रेगमेंट, सम मटेरियल वगैरह ये, और उसमें मिनरल्स के एग्जांपल हैं कोल एंड पेट्रोलियम। मिनरल्स आर सेड टू हैव अ डेफिनेट शेप एंड कलर, रॉक्स डू नॉट हैव, उसका कोई डेफिनेट शेप और डेफिनेट और बहुत सारे कलर होते हैं, लेकिन डेफिनेट कलर्स नहीं होता। अब नीड टू कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज को हमें ज़्यादा से ज़्यादा कंजर्व करना चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे ये खत्म हो रहे हैं, नेचुरली है, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं बनने में, तो अगर अब खत्म हो जाएंगे तो आने वाली हमारी जनरेशन है उसे यूज़ नहीं कर पाएंगे। ऑल द मिनरल्स कोल एंड पेट्रोलियम आर ए वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज, बहुत वैल्यू है इनकी। हाउएवर दे आर लिमिटेड हैं क्वांटिटी में, ये नहीं है कि ख़त्म ही नहीं होंगे। इफ़ वी कीप यूजिंग देम एज फास्ट एज वी आर डूइंग टुडे, जिस तरह से हम इसे ख़त्म करते जा रहे हैं, ठीक है, तो जो धीरे धीरे फिनिश हो जाएंगे, फिर हमें मिलेंगे नहीं। कोल एंड पेट्रोलियम आर यूज्ड एक्सेसिव, ऑल्सो बर्निंग सो मच फॉसिल फ्यूल्स, बहुत सारे फ्यूल्स हम जो है अननेसेसरी यूज़ जो है बर्न कर रहे हैं, हार्मफुल सब्सटेंस के सच एज स्मोक एंड पॉइजनस हो रहा है इससे, जिससे ज़्यादा हम फॉसिल फ्यूल्स यूज़ कर रहे हैं उससे स्मोक और पॉइजनस फैल रहा है एयर में और कुछ नहीं। कॉजिंग पॉल्यूशन विच कैन रिजल्ट इन डेंजरस डिजीज, जो कि लाइलाज बीमारियों को पैदा कर रहा है। वी कैन कंजर्व डेट फॉसिल फ्यूल्स, अगर हम फॉसिल फ्यूल को कंजर्व करें जुडिशली, एक इंकरेजिंग करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये प्रेरणा दें कि जो फॉसिल फ्यूल को बचाओ, पॉल्यूशन मत करो, तो शायद आने वाले समय में जो है नेचुरल रिसोर्स कंजर्व हो पाएँ। दीज आर अनलिमिटेड एंड डू नॉट कॉज पॉल्यूशन ऑन बीइंग यूज्ड। तो ये था एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर रॉक्स एंड मिनरल्स, थोड़ा सा बड़ा था लेकिन हिंदी इंग्लिश दोनों में था, आप आराम से जाके पढ़ सकते हैं, एक बार नहीं 10 बार वीडियो देख लीजिए, बस डीपली नॉलेज ले लीजिए हर चीज़ की। तो माय टीचर स्टडी प्लेटफॉर्म के नाम से हमारा चैनल है, शेयरिंग इज़ केयरिंग, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। मैं अंशु सर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको नॉलेज शेयर कर रहा हूँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करने की कोशिश कीजिए माय टीचर स्टडी प्लेटफॉर्म पर। फिर मिलता हूँ मैं अंशु सर नई वीडियो के साथ, नए कंसेप्ट के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।